नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th की वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पेपर में पूछा जाता है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको क्लास 10th, 12th, 9th, 11th की वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी, जो आसान, याद करने लायक और आपको यहाँ सभी विषयों की तैयारी और उनके नोट्स और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ वो विद्यार्थी अवश्य ही जुड़ें जो सरल शब्दों में आसानी से पढ़ाई करना चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और रामवृक्ष वैनीपुरी जी का रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य व स्थान सभी को कवर अप करेंगे। ये हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहली रचनाएं, अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, मेरा बचपन। रचनाएं जो है वो 2 पूछा जाता है, आपको 3 याद कर लेना है। भाषा, द्विवेदी जी महान विद्वान थे। संस्कृत के शब्दों के साथ साथ द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी तथा देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। भाषा मुहावरेदार है, वैसे भाषा सरल और बोधमय है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विद्वान थे। अपने काव्य में ये उर्दू, फारसी, अंग्रेजी देशज शब्दों का भी प्रयोग करते थे और इनकी भाषा मुहावरेदार, बोधमय है। अब इनकी शैली पर बात किया जाए कि भाषा के समान ही द्विवेदी जी की रचनाओं में शैली के भी विविध रूप दृष्टिगोचर होते हैं। आपने विचारात्मक शैली, गणवेशात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली को अपनाया है। साहित्य में स्थान, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के विद्वान, निबंधकार, इतिहासकार, उपन्यासकार आदि रहे हैं। आधुनिक युग के निबंधों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। आप ये भी कह सकते हैं कि इनका हिंदी साहित्य जगत में इनका महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इतिहासकार भी है, उपन्यासकार भी है और निबंधकार भी है। तो अपना हो गया ये साहित्य में स्थान, शैली, भाषा और रचनाएं। अब रामवृक्ष वैनीपुरी जी का देखते हैं। रामवृक्ष वैनीपुरी जी रचनाएं, कहानी संग्रह, माटी की मूर्तें, गेहूं बनाम गुलाब। भाषा, इनकी भाषा सहज, सरल एवं व्यवहारिक है। मुहावरों और कहावतों से भाषा में सुंदरता आ गई है। शैली, भाषा के समान ही वैनीपुरी जी की रचनाओं में शैली के भी विविध रूप दिखाई देते हैं। आपने वर्णनात्मक, भावात्मक, प्रतीकात्मक और आलोचनात्मक शैली को अपनाया है। साहित्य में स्थान, भाषा, शैली पर वैनीपुरी जी का असाधारण अधिकार है। एक देशभक्त और साहित्यकार के रूप में वैनीपुरी जी का नाम हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। तो ये हुआ साहित्य में स्थान, शैली, भाषा शैली और रचनाएं वैनीपुरी जी का। इसके बाद कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये कभी काल पूछा जाता है, कभी कभाल, तो देख लेते हैं, इनको भी कंप्लीट हो जाए, जितना ज़्यादा कंप्लीट हो उतने अच्छा है। रचनाएं, धरती के फूल, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार आदि। भाषा, मिश्र जी की भाषा सहज, सरल एवं स्वाभाविक है।
उनकी भाषा में अंग्रेजी और उर्दू के बोलचाल के शब्द आ गए हैं। इनकी भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का सहज प्रयोग हुआ है। शैली मिश्र जी ने अपने काव्य में भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक संवाद शैली का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान मिश्र जी ने हिंदी गद्य को निबंध, रेखाचित्र, यात्रावृत्त आदि विधाओं में लिखा है। हिंदी गद्यकार के रूप में इनका विशिष्ट स्थान है। आप ये भी लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, रामवृक्ष बैनीपुरी जी आदि लेखकों का विशिष्ट स्थान प्राप्त है। जो भी लेखक रहेंगे आप सेम लाइन लिख सकते हैं। और इसमें क्या है कि विचारात्मक, वर्णनात्मक संवाद, आप जितने शैलियों के नाम याद है वो भी लिख सकते हैं। अगर नहीं आता तो थोड़ा बहुत इनकी भाषा सरल, सहज ये है वो है, इतना तो पता होना चाहिए कि सहज, सरल, स्वाभाविक 2-4 लाइन। इनकी भाषा मुहावरेदार है, लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है, छंदों का प्रयोग हुआ है, बस इतना ही है। तो यहाँ अपना कंप्लीट होता है भाषा शैली, साहित्य में स्थान। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।